जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कल हम सभी ने चर्चा की थी कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों के विषय में संक्षिप्त रूप में जाना था। आज उन्हीं चर्चाओं में आगे बढ़ते हुए चिंतन में हम बात करेंगे कि किस शरीर से पाप होते हैं और किस शरीर को भोगना पड़ता है। अर्थात पाप या पुण्य हमारे भाव सुनिश्चित करते हैं या हमारे शास्त्र या जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रश्न में कि प्रश्न था कि पाप पुण्य करता है स्थूल शरीर और स्वर्ग में जाकर के फल भोगता है सूक्ष्म शरीर, तो ये कैसे उचित है? तो ये नारद जी कहते हैं इस बात पर कि राजन, इसमें कोई शंका मत करो। पाप पुण्य रक्त मज्जा हड्डी मांस आदि से नहीं होते। उनको तो कोई करता ही अपने अंतःकरण पूर्वक करता है। बिना संकल्प के न तो पुण्य होता है और ना ही पाप होते हैं। पाप में निषिद्धता की प्रधानता होती है। निषिद्ध कर्म चाहे संकल्प से करे जाएं, चाहे बिना संकल्प के किए जाएं। यदि जानबूझकर निषिद्ध कर्म किया जाता है तो उसमें पाप अवश्य लगता है। वास्तु में पाप नहीं होता, कर्म में पाप होता है। मन में पाप नहीं होता और आत्मा में पाप नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य जानबूझकर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है, मना किया हुआ कार्य करता है, तब उसको पाप लगता है। जब शास्त्रोक्त काम करता है तब पुण्य लगता है। अब कहने का मतलब, कहते हैं ना, भाव से कार्य कर रहे हैं, तो भैया भाव बढ़िया होने पर भी निषिद्ध वस्तु के स्पर्श से पाप की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि शास्त्र के द्वारा ही पाप और पुण्य का निश्चय होता है, आपके भाव के द्वारा नहीं होता। अपने मन से पाप और पुण्य का निश्चय नहीं किया जा सकता। यही वेद विधि है, यही विधान है, जिसके लिए जिस देश में, जिस काल में, जिस वस्तु से जो करने का विधान है वह करना पुण्यजनक है और जिनका निषेध है वह पापजनक। अध्यारोपापवाद रूप शास्त्र से ही पाप पुण्य की सिद्धि होती है। वे वस्तुनिष्ठ नहीं है, शास्त्रनिष्ठ है। शास्त्र से ही हमारी न्याय परंपरा चलती थी पहले। अब आजकल तो सब अपने मन की परंपराएं हो चुकी हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। असल में पाप पुण्य रूपभित निषिद्ध कर्म लिंग देश ही होता है, स्थूल शरीर से नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, है ना। स्थूल शरीर से नहीं होते। स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, किंतु लिंग देह शरीर परलोक में जाता है। जैसे अब इसको उदाहरण में समझें कि स्वप्न में आदमी सोता हुए शरीर को छोड़कर, उसका अभिमान छोड़कर मन स्वप्न राज्य में चला जाता है और वहाँ भोगता है। नाना प्रकार के कर्म करता हुआ मन फलों को भोगता है। वैसे ही ये स्थूल शरीर यहीं का यहीं छूट जाता है और मनुष्य परलोक में चला जाता है। वहाँ जाकर वह लिंग शरीर से ही कर्म करता है और लिंग शरीर ही फल भोगता है। उसी से पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। और पुनर्जन्म ना तो जड़ मिट्टी पानी आग का होता है और ना चेतन आत्मा का होता है। बीच में अज्ञान से एक गांठ पड़ गई। हम लोग जो जानते हैं कि बस हमने जो कर्म कर लिए उसी का फल मिलना है। भाई सही है, मिलना है, मिलेगा, पर एक प्रारब्ध भी है। बीच में अज्ञान से की जो गांठ पड़ गई है उसको तोड़ना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर में जो अहंता और ममता हो गई है उसी का पुनर्जन्म होता है। ज्ञान और कर्मेंद्रियों की चेष्टा से पता चलता है कि चित्त में क्या है, तथा वृत्ति से पूर्व जन्म के कर्म का फल लगता है। क्या
ज्ञान और कर्मेंद्रियों की चेष्टा से पता चलता है कि चित्त में क्या है, तथा वृत्ति से पूर्व जन्म के कर्म का फल लगता है। अब इसको यदि हम थोड़ा सा सरल भाषा में समझें तो आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपके कार्य कैसे हो रहे हैं, चल रहा है, वह आपके चित्त में यानी मन में क्या है वह पता लग जाता है। परंतु पुनर्जन्म में आप क्या थे, इस चीज़ का कैसे पता लगाते हैं? आपकी वृत्ति से, आपके स्वभाव से, आपके आचरण से पता लग जाता है कि आप पुनर्जन्म में क्या थे। मनुष्य जो चीज़ वर्तमान शरीर से कभी भोगता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, वह भी स्वप्न आदि में कभी कभी सामने आ जाती है। हम देखते होंगे सपने में अचानक सर्प से डर जाते हैं, जल में घूम रहे हैं, जल में डूब रहे हैं, मरने ही वाले होते हैं, अचानक जगते हैं, अरे नहीं हम तो सो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए कुछ ऐसे संस्कार एवं वासनाएं मनुष्य के भीतर छुपी हुई हैं जो स्वप्न आदि के द्वारा ही मालूम पड़ती हैं। मनः एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति। मनुष्य का मन बता देता है कि वह कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा, किस लोक से आया है, किस लोक को जाएगा। यह उसकी वृत्ति, उसका चित्त, उसका मन, उसका आचरण, उसका व्यवहार हमको बता देता है। जब आदमी कहीं से खुशी होकर आता है, खुश आएगा, तो वह मुस्कुराता हुए आएगा और उसको देखकर दूसरा भी खुश हो जाएगा। यदि कोई आदमी लड़ाई करके, चिढ़ करके, दुखी होकर के, रोकर घर से निकलेगा तो वह ऐसा बौखलाया हुआ होगा कि दूसरे को भी तकलीफ दे देगा। किंतु वासनाहीन आदमी का कुछ पता नहीं चलता। किसी ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ तो बैठ गया, किसी ने कहा यहाँ से उठ जाओ तो उठ गया। कैसे पता लगे कि इसके मन में कोई वासना है या नहीं? निर्वासन व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब उड़िया बाबा की बात करें तो थोड़ा सा एक प्रसंग है, दिमाग में आ गया। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज कासगंज गए थे। वहाँ उनके लिए सिंहासन बनाया हुआ था, लोगों ने उस पर बैठने को कहा तो जाकर बैठ गए। पर कुछ आर्य समाज के लोग आए तो बोले कि जैसे हम लोग मनुष्य हैं वैसे आप भी मनुष्य हो, फिर उस पर आप क्यों बैठे हो? बाबा ने कहा ठीक है, मैं भी नीचे आ जाता हूँ, तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, उसमें क्या दिक्कत। तो वे सिंहासन से उतरकर नीचे भी बैठ गए। इस पर सनातन धर्मी लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने हमारे गुरुजी का नीचे क्यों बैठा दिया, अपमान हो गया, उनको ऊपर बैठाएंगे नहीं तो झगड़ा होगा। बाबा ने कहा अरे भैया झगड़ा मत करो, हम ऊपर बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब है उनको तो ना ऊपर बैठने की कोई खुशी थी और ना नीचे बैठने का कोई गम। इसी को निर्वासन यानी वासना शून्य बोलते हैं। जो निर्वासन पुरुष होता है उसके जीवन में कोई गति नहीं होती है, वह कहीं जाता आता नहीं है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में वाक्य है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। बृहदारण्यक उपनिषद 4 अध्याय 4 स्कंद 4 अध्याय 6वां श्लोक, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। मनुष्य के मन की स्थिति देखकर पता चल जाता है कि इसका पुनर्जन्म होगा या नहीं, नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, या नरक से आया है या स्वर्ग से आया है। तो चिड़चिड़ा आदमी हो तो समझ लेना चाहिए नरक से आया हुआ, और प्रसन्न आदमी हो तो समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग से आया है। उसके जीवन में प्रसन्नता हो तो समझना कि वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें देखने में आती हैं जो पहले कभी देखी सुनी भी ना गई, उसको उसके पूर्व जन्म के बाद समझ लेनी चाहिए। जब तक मैं और मेरापन भाव रहता है तब तक संसार नहीं छूटता, नहीं कटता। सुबुद्धि, मूर्छा, उपताप, ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, पर रहता वहाँ भी। जब मनुष्य सूक्ष्म शरीर को, विद्या को समझ जाता है, अपने आत्म तत्व को समझ जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि नरक स्वर्ग होता क्या है, पुनर्जन्म होता क्या है। इस लिंग शरीर में 5 तन्मात्राएं, 16 विकार और 3 गुण मिले रहते हैं। इसी को चेतना से युक्त होने पर जीव कहते हैं। इसी लिंग देह से मनुष्य पाप भी करता है और पुण्य भी करता है तथा उसका फल भी भोगता है।
स्वर्ग में नरक में जाता है। जैसे तृण जल का नाम का कोड़ा, जिसे झोंका भी कहते हैं, चलते समय अगला तिनका पकड़कर पिछले तिनके को जोड़ता है। उसी प्रकार जीवात्मा अपनी वासना से अन्य शरीर ग्रहण कर पिछले शरीर को छोड़ देता है। कहते हैं ना, ब्रह्मस्तिष्ठन् पदैकेन यदैकेन च गच्छति। जैसे मनुष्य क्रमशः एक पाँव को आगे जमाने के लिए दूसरा पाँव उठाता है और चलता जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा मन से अपने अगले शरीर को पकड़कर पिछले शरीर को छोड़ देता है। इसी प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म आदि भी होते हैं। असल में मनुष्य मन ही बंधन है। यदि मनुष्य ने अपने मन को यदि जीत लिया तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, और मन ही एक मोक्ष है। मनः एव मनुष्येन्द्रा भूतानां भवभावनम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का वाक्य है। मनः एव मनुष्येन्द्रा भूतानां भवभावनम। नारद जी कहते हैं, जब तक अविद्या, जब तक कर्म बंधन लगा रहता है, इसलिए यदि इस कर्म बंधन को छोड़ना चाहते हो तो अतस्तद पवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम। सर्वात्मना भगवान का भजन करो। भजन को सबसे उत्तम रीति यह है कि इस संपूर्ण विश्व को भगवान का स्वरूप समझा जाए। पश्यन् तदात्मकं विश्वम, क्योंकि उसी से उत्पत्ति, उसी में स्थिति और उसी में प्रलय होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी में ही रहता है और मिट्टी में ही मिलता है, वैसे ही संपूर्ण प्रपंच भगवत रूप है। बस इसी में परम कल्याण है कि भगवान को कभी मत भूलो। इसी प्रकार नारद जी हम लोगों को प्राचीन बरही के कथा के माध्यम से जीव और ईश्वर का स्वरूप बताते हैं। तो आखिरकार हमने क्या समझा कि कर्म स्थूल शरीर से होते हैं, परंतु पाप पुण्य का निर्धारण इस स्थूल शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है। मन से संबंध है, आत्मा से संबंध है। और आगे के वीडियो में हम कुछ और विशेष चर्चा करेंगे अध्यात्म चिंतन के इस वीडियो में। तो इंतजार करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।